身是你微笑的眼和空气里的甜。我已经开始倒数时间，等下次相见。竟然会沦陷在你小小的世界，梦里都是你的画面。在心中许下诺言，无论是春花秋雪，都一定陪在你身边。I love you more every time when I see you again。当心跳开始一点点热恋，为什么你就这样在不知不觉偷走我心里的春天？你是我时光中最意外的遇见，给剧情写下最美的语言。我多想就这样永远定格时间，送给你四季的晴天。मिस टियान, अब तुम्हें पता चल ही गया है, तो चलो बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना था। क्या बताना था? मेरे सनग्लासेस लाल रंग को फिल्टर कर देते हैं, लेकिन मेकअप को फिल्टर नहीं कर पाते। मैं तुम्हारे मेकअप की वजह से दोबारा बेहोश नहीं होना चाहता। मिस्टर लियो क्या मिस टियान को खुद पटा रहे? वाकई कमाल की बात है। इतनी सफाई से तो झूठ मैं भी नहीं बोल पाता। आप कहना चाहते हैं कि सिर्फ मुझे छूने से आपकी ये बीमारी क्या कहते हैं इसे? आयर्स सिंड्रोम करोड़ों में से किसी को ही होता है। लाल रंग देखते ही मैं बेकाबू हो जाता हूँ और मेरी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है और मुझे चक्कर आने लगते हैं, और अगर ये बढ़ जाए तो बेहोश हो सकता हूँ। हाँ? लेकिन सिर्फ मैं ही क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पर्सनल डॉक्टर इस पर रिसर्च कर रहे हैं। यकीन ही नहीं होता, लेकिन आप बात को घुमा क्यों रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं बताते? साफ साफ बता दूं ताकि तुम मेरी कमजोरी का फायदा उठा सको। आपको तो हमेशा बुराई ही दिखती है। बुराई नहीं दिखती, तुम मुझे बुरा समझ रही हो, लेकिन दिल मानता ही नहीं और काबू में नहीं रहता। मैं इसे काबू में रखकर ये मामला जल्दी सुलझाना चाहता हूँ। आपकी इसी अकड़ से आपको सब बुरा समझते हैं। मिस टियान, एक काम करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं। तुम होगी मेरी लाइफ असिस्टेंट और इसके साथ साथ फैशन डिजाइनर भी। क्या कहती हो? नहीं, मैं चाहती हूँ फैशन डिजाइनर और फिर लिविंग असिस्टेंट। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? बिल्कुल फर्क है, क्योंकि सीक्वेंस ही तय करती है प्रोपोर्शन। ये तो बहुत जिद्दी है। जितना सोचा था उससे ज्यादा स्मार्ट है। ठीक है, मंजूर है। ओके, तो बाकी चीजें भी तय कर ही लेते हैं। आज से मेरे सपने यहाँ से उड़ान भरेंगे। अरे सर को उसने अपनी तरफ कैसे कर लिया? मिस्टर टियान, आपका हमारी कंपनी में स्वागत है। पहले मिस्टर लियू से मिलते हैं ताकि आपको यहाँ का माहौल और उनकी आदतों का पता चल जाए। जी ठीक है। इनविटेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस प्रोग्राम में टाइम पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, बाय। मिस्टर लियू, आज जॉब पर मेरा पहला दिन है, तो बताइए आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं?
उम्मीद है तुम इस माहौल की जल्द ही आदी हो जाओगी और मेरी शील्ड भी बनोगी। ठीक है मिस्टर लियू, मैं यहाँ डिजाइनर और असिस्टेंट दोनों का काम करूंगी। तब मैं काम पर जाऊँ? रुक जाओ असिस्टेंट टियान, एक बात हमेशा याद रखना, डिजाइनर्स कैजुअल हो सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट के तौर पर तुम्हारा डेलिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने भी कुछ नहीं देखा। मिस्टर टैंग, सही वक्त पे आए हो। मैं चाहता हूं तुम इसे डिजाइन डिपार्टमेंट में ले जाओ। इस बार काम हो जाना चाहिए, समझ गए ना? जी मैम। आइए, आपको इन सब से मिलवाता हूँ। ये है हमारी चीफ डिजाइनर मिस जैंग कियान, डिजाइन डिपार्टमेंट की बैकबोन है और साथ ही डिजाइन डायरेक्टर भी। हाय मिस जैंग। ये है हमारे डिजाइनर मिस्टर गो, कमाल की स्केच निकालते हैं। हाय मिस्टर गो। वेलकम टू द टीम। ये हैं डिजाइनर जियांग जियांग, कमाल की मॉडलर हैं। मेरी झूठी तारीफ मत करो। और ये है डिजाइनर वैंगू और वैन विन। मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ टियान टियान। तो मिस जैंग, अब ये आपके हवाले हैं। आप लोगों के साथ काम करना फख्र की बात है। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चापलूसी कम, काम ज्यादा। वो रही तुम्हारी सीट। शुरू करने से पहले याद रखना, तुम्हें मिस्टर लियू का प्रोडक्ट स्टाइल सीखना होगा। चलो काम पे लग जाओ। देखो मैम की बातें थोड़ी सख्त हैं पर उनका दिल नहीं। कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझसे पूछ लेना। ठीक है, पूछ लूंगी। थैंक यू सो मच। मिस्टर लियू, आज दोपहर ब्लू स्काई ड्रीम में वेलफेयर होम के बच्चों की पेंटिंग एग्जीबिशन में आपको जाना है। वहाँ लाल रंग बहुत मिलेगा जो आपको पसंद नहीं है। अच्छा होगा अगर आप मिस टियान को भी अपने साथ ले जाएं। असिस्टेंट टियान कैसा काम कर रही है मिस्टर टैंग? मैंने मिस जैंग से बात की है और मिस टियान के पास फिलहाल कोई काम नहीं है। आप चाहें तो उन्हें साथ ले जा सकते हैं। तो टियान को ले आओ। ओके। रुको, सिर्फ उस वक्त को छोड़कर जब मैं असिस्टेंट नहीं हूँ, मुझे मेरे काम में आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके। और हाँ, मेरी लिविंग असिस्टेंट वाली जॉब का यहाँ किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को भी कोई गलतफहमी हो। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझेंगे और मेरे नजरिए की कदर करेंगे। मुझे लगता है ऐसा करने से वो बुरा मान जाएगी। मैं खुद जाता हूं। मॉर्निंग सर। आप प्लीज अपना काम करते रहिए। मिस्टर लियू बस देखने आए हैं। पांच मिनट के बाद पार्किंग में मिलो। ये बताओ यहाँ क्या चल रहा है? इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मिस टियान टियान सोचा था मासूम लड़की है, लेकिन ये तो खिलाड़ी लगती है। नजरअंदाज नहीं कर सकते। ओह, तो ये प्यारी प्रिंसेस यहाँ काम करने आई है या फिर बॉस पर डोरे डालने आई है? मिस्टर लियू,
यहाँ लाल रंग नहीं है, तो यहाँ ऐसे कितनी देर बैठना है? आपकी तो शैम्पेन भी कब की खत्म हो चुकी है। काम के नाम पर आराम करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? थैंक्स मिस्टर लियो, लेकिन इन फालतू कामों से आखिर क्या ही होगा? तो अच्छा यही होगा कि आप मुझे डिजाइन डिपार्टमेंट में मेरा काम करने दें। मेरे यहाँ पर आने से शियान शैंग का शेयर ऊपर चढ़ रहा है, फिर यह फालतू कैसे हुआ? मुझे बस इतना जानना है कि ये आराम कब खत्म होगा। इसी वक्त मैं अभी मिस्टर टैंग के साथ निकलता हूँ। आप अंदर नहीं जा सकती हैं, मुझे मिस। बॉस से मिलना है, मुझे उनसे जरूरी आप काम please है, मेरी बात मुझे मानिए। इंटरव्यू लेना है, लेकिन इंटरव्यू। हमारी बॉस Please, इंटरव्यू मेरी नहीं बात देती है। सुनते क्यों Please, नहीं आप आप? यहाँ से जाइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ वक्त पहले मैंने एक बीमार बॉस और अपने हक के लिए लड़ने वाली एक लड़की का वीडियो बनाया था। सोचा नहीं था कि 100 मिलियन व्यूज मिलेंगे। एडिटर ने मुझे किचिकू टीम में ट्रांसफर किया है और $500 का इंक्रीमेंट भी। ये है खुशी की बात। और दुख की बात? मिस रोज, जब से तुम्हें गोस्ट हर्ट भेजा है, तुम्हारे व्यूज कम हो गए हैं। तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। किसी को ऐसे बोलते सुना है तो उसने मुझे किसी अजीब बॉस का इंटरव्यू लेने के लिए 1 हफ्ता दिया है। तो तुम यहाँ के बॉस का इंटरव्यू लेने आई थी? हाँ बिल्कुल। इस डिजर्ट शॉप की मालकिन ने अपने एक्स की फोटो इस प्लास्टिक कवर पे छपवा दी है ताकि हर कोई इसे पोक कर सके। मुझे उससे पूछना था कि इतना बढ़िया आइडिया उसे आया कहाँ से। कमाल का आइडिया है। रोज, मुझे लगता है तुम्हें इंटरव्यू ना देकर उसने ठीक ही किया। शायद सही कह रही हो तुम। वो क्या समझेगी मुझे? सन की बॉस। मेरा बॉस तो सभी संकियों का बाप है। तो फिर लियो शिलाई का ही इंटरव्यू दिला दे यार। ठीक है, मैं देखती हूँ। मुझे टियान ऐसे ही नहीं कहते। ओ, तुम कितनी अच्छी हो टियान। ओह सॉरी, मैं उठा देती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। सुनो सब लोग सुनो। हमारी बॉस का सबसे बड़ा राज। अरे छोड़ो यार, मुझे तो उनके अजीब बर्ताव की आदत हो चुकी है। मुझे नहीं सुनना है। ठीक है, मैंने तो सोचा था तुम्हें मिस्टर लियू और मिस टियान के बारे में सुनने में थोड़ी दिलचस्पी होगी। जल्दी बोलो, क्या बात है? मिस्टर लियू, मैंने डॉक्टर ली से आपके लिए अपॉइंटमेंट ले ली है। ठीक है, तुम इस टियान को लेकर आ जाओ। ओके सर। दरअसल मैंने डिजाइन डिपार्टमेंट में एक अफवाह सुनी है आपके बारे में। देखो मिस्टर टैंग, जब तक मैं यहाँ हूं अफवाहें तो उड़ेंगी ही, इसलिए हर छोटी छोटी बात मुझे आकर बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस अफवाह में दूसरा नाम मिस टियान का है। अच्छा, पूरी बात बताओ। सुना है असिस्टेंट टियान प्यार जताने के लिए आपको लव लेटर लिख रही है। लव लेटर? तो क्या हुआ टियान? मिस्टर लियू मान गए? सुनने के लिए बेताब हूँ। डोंट वरी, मैं तेरे लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। यू आर सो स्वीट। मिस्टर लियू, आप फ्री हैं? मुझे मिलना है। लगता है लव लेटर देने गई है। पीछा करे क्या? मुझे ये सब अपनी आंखों से देखना है। याद रखो, प्यार का इजहार हमेशा काम नहीं करता है। मुझे तो डिजाइनर टियान से अब डर लगने लगा है। मतलब टियान प्यार करने से खुद को रोक नहीं पा रही।
इसका मतलब मेरा जादू सर चढ़कर बोल रहा है। शायद कोई गलत फहमी भी हो। नहीं, वो मुझसे प्यार करने लगी है। उसने हमेशा मुझसे दूरी बनाई रखी है, लेकिन इस बार प्यार में मजबूर होकर वो मेरे नजदीक आ रही है। और ये कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। मिस्टर लियू, मुझे नहीं लगता है कि टियान। करोड़ों जवान लड़कियों का सपना तुम नहीं, पर मैं अच्छे से समझ सकता हूं। तो मिस टियान के साथ आज दोपहर डॉक्टर ली के पास जाने में कोई प्रॉब्लम है आपको? नो प्रॉब्लम। इस बार मैं अकेला जाऊंगा। वक्त है मिस टियान के साथ थोड़ी दूरी बनाने का। समझ गया। हाय मेरा जादू। मैं अभी नहीं मिल सकता हूं। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फिर से सनक गया है? ऐसा क्या हुआ होगा? मिस्टर लियू, 1 मिनट रुकिए। आखिर हो क्या रहा है? मिस्टर लियू, ये अचानक मिस टियान को आप में इतनी दिलचस्पी कैसे? उस दिन जब मैंने उसे बुलाया था, उस वक्त उसे जरूर गलतफहमी हुई होगी। मेरे जैसे हैंडसम इंसान के साथ ये होना आम बात है। आई एम यूज्ड टू इट। हो सकता है कि आपकी बात सच हो, लेकिन मुझे लगता है आपको जल्दी से उसकी गलतफहमी को दूर कर देनी चाहिए। लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूं? मिस्टर टैंग, नजरअंदाज करो। कुछ दिन और ऐसे ही रहने दो। अब मैं अपनी खूबसूरती का क्या करूं? नफरतें वो तेरी सनम, बन गया मैं सागर प्यार का। दुनिया मगर मिलने हमें नहीं देगी, यही है तेरी और मेरी प्रेम कहानी। मिस्टर लियू, जरूर ये लव लेटर ही होगा, लेकिन मुझे इल्जाम अपने सर ही लेना होगा। सुनो टियान, तुम सच में एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। खूबसूरत भी हो और बहुत स्मार्ट भी। हर तरह से बहुत काबिल हो। पता नहीं ये सब मुझे क्यों बोल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे मुझसे प्यार हो गया है? नहीं हो सकता। इसे पता चल गया कि मैं इनकार करने वाला हूं, तो भागना चाहती है। इसलिए मुद्दे पर आता हूं। देखो टियान, मुझे लगता है एक लिविंग असिस्टेंट के तौर पर तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मिस्टर लियू, चाहे मैं कितनी भी कीमती क्यों ना हूँ, लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच थोड़ी तो दूरी रहनी ही चाहिए। ये मेरे सामने भोली बनने का नाटक कर रही है। पता नहीं इनकार सुन पाएगी भी या नहीं। मिस टियान, तुम्हें मुस्कुराने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मिस्टर लियू, मैं कुछ समझी नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? तुम क्या सोच रही हो? मैं सब समझता हूँ। अगर समझते हैं तो मान भी चाहिए। सॉरी मिस, मैं इस तरह अकेला ही ठीक हूँ। मिस्टर लियू, मिस्टर लियू, अरे नहीं,
एक बात ठीक से समझ लो मिस टियान, मैं जानता हूं तुम्हारे पास लव लेटर है और वो भी मेरे लिए, लेकिन मैं नहीं देखूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे सामने ना नहीं बोलना है। मिस्टर लियू, प्लीज अपना ये कीमती काला चश्मा उतार कर जरा इसे ध्यान से देखिए। ये लव लेटर नहीं है। मिस्टर लियू, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपने शेंगशांग ग्रुप को आसमान पर पहुँचा दिया है। हर जवान कारोबारी आप जैसा बनना चाहता है। क्या आपका इंटरव्यू मिलेगा? शानदार। इंटरव्यू का रिक्वेस्ट है, कोई लव लेटर नहीं। लगता है कोई गलतफहमी हुई है। आपने ये सोचा भी कैसे? आपके और मेरे बीच में बहुत फर्क है, समझे आप? मिस टियान के कहने का मतलब रुतबे का फर्क है। वो भी थोड़ा नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बढ़िया। चलो, आखिरकार मुझे ये जानकर राहत मिली कि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। फिक्र मत कीजिए, न आज होगी और न फिर कभी, क्योंकि आप मेरे टाइप के बिल्कुल नहीं हैं। ये तो और भी अच्छी बात है। मुझे कोई आम इंसान इंटरव्यू नहीं कर सकता है क्योंकि हम में रुतबे का बहुत फर्क है। मिस टियान, अब तुम जा सकते हो। टियान 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 टियान, सोच कर बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी, सोचा नहीं था कि वो इतनी बेरुखी से मना कर देगा। चल छोड़ना, सब जानते हैं उससे इंटरव्यू करना आसान नहीं। अगर वो इसके लिए मान भी जाता, हो सकता है कोई गड़बड़ हो ही जाती। हाँ, मुझे लगता है कि इंटरव्यू अचानक होना चाहिए। और वो सीईओ लगता भी नहीं है, लगता है कोई एलियन है। आदमी हो तो बिल्कुल लुओ सी सीनियर जैसा हो, टैलेंटेड, हैंडसम, ऐसी पर्सनालिटी जिससे देखते ही प्यार हो जाए। ओह लुओसी, सिर्फ एक बार ही तो मिली है, प्यार हो गया उससे? ओह, ये कोई प्यार नहीं है, मैं तो बस उसकी पूजा करती हूँ। वो मेरे सपनों का राजकुमार है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, सपनों का राजकुमार। सच कह रही हूँ, दिखने में और भी हैंडसम है। क्या कहूँ, वो तो मेरा आइडल है। ये टाइटल इस पे सूट करता है। बिना शो ऑफ किए हर कोई बस इसी की बात कर रहा है। एंट्री का अंदाज, उनका टैलेंट, शानदार कैरेक्टर, लुओसी, डिजाइनर टॉय वर्ल्ड के शहंशाह। ये तो मैगजीन कवर है। इन्हें मैं दिखाता हूँ एक आदमी में क्या होना चाहिए। लुओसी के आते ही लाइमलाइट मिस्टर लियू से हट गई। मिस्टर टैंग, रिपोर्टर शैन के साथ इंटरव्यू अरेंज करो अभी। मिस्टर लियू, लेकिन मैंने बहुत सोचा, मैं तुम्हारी मांग को ठुकरा नहीं सकता। कल तो मना कर दिया था और आज मान भी गया। क्या चल रहा है इसके दिमाग में? लगता है टियान ने इजहार कर दिया। लगता है कि एक और सीक्रेट लव स्टोरी बनने वाली है। मिस्टर लियू, थोड़ा इस तरफ देखिए, बस हो गया। बहुत बढ़िया मिस्टर लियू। क्या बात है, दुनिया का प्रिंस चार्मिंग। मिस टियान, अब पता चला कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है। मिस्टर लियू, आपने अचानक हमें इंटरव्यू देने का मन कैसे बना लिया? क्योंकि मुझे मैगजीन के कवर पर आना है। मिस्टर लियू, आपके जवाब हमेशा हैरान कर देते हैं। होना भी चाहिए, जीनियस की यही पहचान है। मिस्टर लियू सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, फिर भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं। लोग जानना चाहते हैं कि आपसे कहां मिला जा सकता है। सपनों में। सुनो लियो, हमारा बिजनेस काफी ठीक है, लेकिन इस तरह के इंटरव्यू मत दिया करो, अच्छा नहीं लगता। अंकल, आजकल नौजवान इसे बहुत पसंद करते हैं। जाओ ने जो फोटोज भेजे थे वो भी ऐसे ही थे। लेकिन फर्क है,
तुम शियान शैंग के प्रेसिडेंट हो, उसके साथ ही अमीर खानदान से हो और हैंडसम भी। तुम अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। अंकल, आपको जाओ जाओ की फिक्र करनी चाहिए। विदेश से पढ़कर आने के बाद वो कंपनी ज्वाइन कर सकता है। मुझे नहीं पता कि उसने क्या सीखा, लेकिन वो कल आ रहा है। कल तुम भी आ जाना, साथ में बैठ के डिनर करेंगे। मैं खुद जाओ जाओ के लिए एक सरप्राइज तैयार करूंगा। आज डिजाइन डिपार्टमेंट की पार्टी है, चाहो तो तुम भी चलो, एक ड्रिंक ले लेना। फिर कभी। मुझे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। तुम टीम में नई हो, इकट्ठे बैठकर खाने से रिश्ते मजबूत होते हैं। तुम्हें इस माहौल का आदी होना पड़ेगा। एक बार चलकर देखो तो कि इस जगह पर क्या क्या होता है। चलो, मेरी गाड़ी सामने खड़ी है। कंपनी गराज में इंतजार कर रहा हूँ, मुझे तुमसे जरूरी काम है। सॉरी, मुझे अभी जाना होगा। एक बहुत जरूरी काम आ गया है। आज पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। अगली पार्टी मेरी तरफ से। ठीक है, कोई बात नहीं, बाय बाय। अरे चलो ना, चलो बारबेक्यू। ना। बैठ जाओ। मिस्टर लियो, हमें कुछ तो करना होगा। हर बार लगता है कि मैं अभी पकड़ी जाऊंगी। तुम्हें ये करना एक्साइटिंग नहीं लगता? इन्हें तो किसी की भी परवाह नहीं है। हद है। डॉक्टर ली के यहाँ जा रहे हैं? वो बाहर गए हैं, कुछ दिन बाद आएंगे। मेरा भाई आ रहा है, उसके स्वागत के लिए थोड़ी शॉपिंग करनी है। आपका भाई? डैड, मैं पहुंच गया। डरा ही दिया यार। सरप्राइज! जाओ जाओ। वेलकम होम। ये सब क्या था? मेरा बेटा, अरे डैड, आप भी यही हैं? तुम वापस आ गए। मैं बहुत खुश हूं। अंदर चलो। ये देखो बेटा, ये सब तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई ने किया है। अच्छा लगा उसका ये सरप्राइज? देख के लग रहा है कि ये बचकाने सजावट लियो ने की है। सरप्राइज सच में कमाल का है डैड। मैं जानता था तुम्हें पसंद आएगा। इनसे मिलो, मेरी स्पेशल असिस्टेंट टियान टियान सेटअप में मदद करने आई हैं। हाय, यहाँ आपका स्वागत है। लियो की असिस्टेंट? ये तो ठीक ठाक लग रही है। हाँ बेटा, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं। ओके। जाओ जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। मैंने वहां पर तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है। क्या, एक और सरप्राइज? ये सरप्राइज है? हद है। लाल बैकग्राउंड, शादी की फोटो है क्या? मिस टियान, आज मैं लो प्रोफाइल रहूंगा। तुम्हारी इज्जत में कोई कमी तो नहीं आएगी? और लोग कर सकते हैं क्या? इतना आसान नहीं है। मिस्टर टैंग, आपके लिए भी मुश्किल है? मिस्टर टैंग, आपको जो इज्जत मिल रही है, आप उससे नाखुश हैं? बिल्कुल नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मिस टियान, देखा ना तुमने, मैं अपने एम्प्लॉइज का कितना ख्याल रखता हूँ। इस पागल को पैदा करने के बाद तो इसके पेरेंट्स भी पछताते होंगे। मिस्टर लियू, उम्मीद है आप वादा पूरा करेंगे और ऑफिस में मेरे आसपास जरा कम घुमा करेंगे। सीईओ होने के नाते आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ओके? एक असली मर्द दुनिया की कभी परवाह करता ही नहीं है।
两个傻